श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः भागवत चरितामृतम् यं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाविका। जैसे किसी मीठे वृक्ष में बहुत मीठे फल पके हों और सब बहुत सुंदर सुस्वाद मीठे हों, किंतु उनमें से ऐसा फल जिसे शुक तोता अपनी चोंच मार देता है, उसकी जीवा की लार लग जाने से वह फल अत्यधिक उन हजारों फलों में मीठा हो जाता है। ऐसे ही आगम निगम समस्त धर्मशास्त्रों में श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा महान धर्म ग्रंथ है। भगवान वेद व्यास ने एक ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, कि जिसका तेल कभी समाप्त न हो, जिस ज्ञान का दीप सारे संसार को सदा प्रदीप्त करता रहे। भागवत चरितामृतम की कड़ी में आज यम प्रव्रजन्तमन पीतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमाजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। एक बार भगवान विश्वनाथ महादेव कैलाश पर्वत पर थे, तो माता महारानी भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे महाराज, मैं आपके मुखारबिंद से ये कथा अमरनाथ गुफा में, अमरनाथ कश्मीर राज्य में महान पवित्र तीर्थ है, वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से महादेव से प्रश्न किया था, हे प्रभु, आप जिस मंत्रोच्चार, जिस विद्या, जिस अमृत रस में निरंतर गोता लगाते रहते हैं, मैं आपकी दासी, आपके मुखारबिंद से मैं भी उसी तत्व को सुनना चाहती हूँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सुर असुर नाग मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन बच कर्म तुम्हारे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जह पावे। अति आरती पूछो सुर राया, भगवन भक्ति कहु करे दाया। हे महाराज, कहीं कहीं समाज में कुछ भक्त साधु महात्मा विद्वंजन कहते हैं कि अधम कुल में और स्त्री योनि में जन्म पाए हुए व्यक्ति को धर्म के मूल का सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। किंतु ये भी कहा गया है कि चाहे किसी कुल में, किसी जात में, किसी धर्म में कोई कहीं पैदा हुआ हो, जो आर्त है, जो भगवत चरित्र सुनने के लिए व्याकुल है और जिसको सच्ची श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति को महात्मा लोग, साधु लोग धर्म के गूढ़ से गूढ़तम रहस्य को अवश्य सुना देते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप वो तत्व जिसमें निरंतर निमग्न रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कभी कभी गुनगुनाते हैं,
श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, आपके मुखारविंद से ये मधुर संगीत सुन करके और फिर देखती हूँ कि आप किसी कथा की धारा में निमग्न होते गोता लगाते रहते हैं। आपकी ये दासी आपके मुखारविंद से गूढ़ तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जह पावन, अति आरते पूछो सुरराया, भगवन भक्ति कहो कर जाया। भगवान बोले, हे देवी, अरे तुम कहती हो कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन बच कर्म तुम्हारी, तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, अति आरत अधिकारी जय पावे, अति आरती पूछो सुरराया, भगवन भक्ति कहो कर दाया। जो भक्त हो, जो आर्त हो, व्याकुल हो, भगवत चरित्र सुनने को महात्मा लोग धर्म के गूढ़ से गूढ़ रहस्य ऐसे आर्त भक्त जिज्ञासु सुरार्थार्थी को सुनाया करते हैं। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं जिस रस में निरंतर निमग्न रहता हूँ आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसकी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि इस गुफा के चारों तरफ आप देख के आइए, हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा तो कथा को नहीं श्रवण कर रहा है, क्योंकि यह कथा भागवती कथा यह अमृत लोक के रहने के लोगों के लिए है। और यदि कोई इस मर्त लोक में धरती का तीसरा छठे कान में जाएगी तो कथा का तत्व धूमिल हो जाएगा। इसलिए जाके देखो कि हमारे तुम्हारे अतिरिक्त और अन्य कोई तो नहीं कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित है। व्याकुल महादेवी मंदिर के इधर उधर जाती हैं और आती कहती हैं कि हे महाराज, इस एकांत निर्जन शांत उपवन में हमारे आपके सिवा तीसरा कोई नहीं है, कृपा करके। भगवान बोले, दूसरी यह शर्त है कि जब मैं कथा शुरू करूंगा तो तुम बीच में कोई तर्क नहीं करोगे। देवी ने स्वीकार किया। कहा, तीसरी शर्त है कि हमारी कथा के बीच में तुम्हें निद्रा नहीं आनी चाहिए। चौथी कथा की शर्त यह है कि तुम किसी अन्य को कभी इस कथा का पान नहीं कराओ। भगवती व्याकुल हृदय से चारों तरफ देख करके आती हैं। उन्होंने देखा नहीं, अमरनाथ गुफा के झरोखे में जीव भाव को स्वीकार किए हुए भगवान महादेव ही झरोखे में बैठे थे। और चौथी शर्त भगवान ने कहा था कि कथा के मध्य में तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए। माता ने सब बात स्वीकार की और भगवान विश्वनाथ कथा करना प्रारंभ किए। भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका, दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपासिता, दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्ड मंडलम, रमाननाभं नव कुंकुमारुणम, वनं च तत्कोमल गोभिरंजितं, जगोकिलं वामदिशां मनोहरं, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीतमानसा, आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो यवलोल कुंडला। भगवान कथा प्रारंभ किए। और क्योंकि भगवान ने ये शर्त रखी थी कि मेरे कथा कहने के प्रत्येक वाक्य में तुम हाँ सुन रही हो, ऐसा अनुमोदन करोगी। भगवान ने जैसे ही भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका जैसे ही कहा, महारानी को नींद आ गई। और झरोखे में बैठे जीव भाव से भगवान विश्वनाथ ही तोते रूप में यह जान करके कि हुंकारी न होने के कारण कथा में विघ्न आ सकता है,
इसलिए वो प्रत्येक वाक्य के अंत में ऐसा कहते रहे। और भगवान विश्वनाथ तदाकार होकर के भगवान कृष्णचंद्र महारानी जगज्जननी राधिका के स्वभाव में तन्मय होकर के संपूर्ण लीला कथा का गायन कर चुके, तब जैसे ही उन्होंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु नारायणार्पणमस्तु कहा, ऐसे ही महारानी की तंद्रा भंग हो गई और माँ तो व्याकुल हो गई कि हे महाराज, पता नहीं क्या विक्षेप आया, कथा के प्रारंभ में ही मुझे निद्रा आ गई और मैं तो ये कथा सुन नहीं पाई। भगवान ने क्षोभ प्रकट किया, ये कथा मेरे हृदय में रहती है, मेरे कानों को मैंने तो इसलिए आपको सुनाना चाहा था कि जब तुम्हारे द्वारा ये कथा, एक तो गंगा जी के स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से सीधा सामग्री पैसा लेकर जाते हैं और गंगा में स्नान करके पाप प्रक्षालन करके पवित्र होते हैं, और ये कथा गंगा, अरे धन्य सती अति धन्य तुम्हारे, हे देवी तुम धन्य हो, तुम्हारी ये कथा धन्य है, लेकिन तुम सुनने ही नहीं पाई। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये भाग्य का विक्षेप है। मैंने तो ये इसलिए तुम्हें कथा सुनाया था कि भविष्य में तुम हमारे कानों को इस कथा के रस से सींचती रहोगे। भगवान विश्वनाथ जिस आसन पर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा कौन कह रहा था, प्रत्येक वाक्य के अंत में संबोधन कौन दे रहा था। तब भगवान सुखदेव उस अमरनाथ की गुफा से फड़फड़ा करके उड़े। भगवान ने अपने आसन से एक सीख चला करके और त्रिशूल चला दिया, किंतु क्यों वो अमृत कथा सुन चुके थे, वह त्रिशूल वापस आ गया और वो अमर हो गए। वो उड़ते चले जा रहे थे और भगवान वेद व्यास के आश्रम में माता सत्यवती भगवान वेद व्यास की धर्मपत्नी, जो चौथेपन में भी उनके कोई संतान नहीं थी, भगवान वेद व्यास चिंता करते थे कि भविष्य में हमारे द्वारा सृजित ये ब्रह्म विद्या, ये भागवत विद्या बिना संतान के अस्त हो जाएगी। उन्हें संतान पाने का बड़ा क्षोभ था। वो भगवान वेद व्यास की पत्नी को आंगन में उमासी आ रही थे, उनके मुख मार्ग से प्रवेश करके माता के गर्भ में चले गए। और कुछ दिनों बाद भगवान वेद व्यास की धर्मपत्नी ने स्वामी को बताया कि अब आपकी इच्छा पूर्ण होगी, हमारे उदर से एक सुंदर संतान की उत्पत्ति की संभावना है। यह जान करके भगवान वेद व्यास बहुत प्रसन्न रहने लगे और एक एक दिन गिनती करने लगे। प्रायः बालक का जन्म माता के गर्भ से 9 महीने 10 दिन बाद होता है, पर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 12 वर्ष प्रतीक्षा करते, प्रसव के सारे लक्षण दिखाई पड़ते थे, पर भगवान का जन्म नहीं हुआ। एक दिन भगवान वेद व्यास ने माता देवी के उदर पर और ध्यान करके कहा, शुद्धोष बुद्धोष निरंजनों, पत्नी के उदर में शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा है अथवा कोई विकृत आत्मा है, वो 12 वर्ष से तो भीतर से आवाज आई, शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि। भगवान वेद व्यास ने प्रश्न किया कि जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो निरंजन है, उसको भय कैसा है, वो भयक्रांत क्यों है, वो माया के जगत में आने से भय क्यों मानता है। ऐसा उनके प्रश्न करने पर माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद भगवान सुखदेव का अवतरण हुआ था, और जैसे ही वो माता के गर्भ से अवतरित हुए, वो हिमालय की उपत्यकाओं की ओर तपस्या करने चल पड़े। भगवान वेद व्यास ने मंत्र लिखा, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर माजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे। जिन्होंने
जन्म के समय ही प्रव्रजा महासन्यास लेकर वो हिमालय उत्तर की ओर चल पड़े। पीछे से पिताजी भगवान वेदव्यास, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो। भगवान सुखदेव ने संसार के समस्त जीवन चेतना में अपनी आत्म शक्ति के विस्तृत होकर के वृक्षों से एक प्रतिध्वनि आई, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो। जो भगवान वेदव्यास कहते थे, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, अपनी ही आवाज जंगल से, हिमालय की उपत्यकाओं से उलट करके हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, यह सुन करके भगवान वेदव्यास को ज्ञान हो गया कि समस्त चराचर जगत में जो भगवान सुखदेव विद्यमान हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के भगवान वेदव्यास ने अपनी विद्या श्रीमद् भागवत महाकथा सुनाई थी। मैंने प्रारंभ में कहा, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। गुरुदेव भगवान की जय।